आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार शाम 4 बजे थाना परिसर में किया गया। बैठक गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित करने की वजह से आयोजक मंडल, अखाड़ों के उस्ताद, झांकियों के निर्माता सहित अन्य लोग पहुंच ही नहीं पाए। बैठक में मात्र मुस्लिम समाज के सदर और वरिष्ठ जन पहुंचे थे। कुछ व्यापारी और हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। गणेश चतुर्थी पर बैठक आयोजित करने को लेकर हिंदू संगठन ने प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ जोड़े और रवाना हो गए, जिस पर थाना प्रभारी नलिन बुधोलिया ने आयोजकों की अलग से बैठक रखने की बात कही। बैठक में मुस्लिम समाजजनों ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी का चल समारोह सुबह 8 बजे बस स्टैंड से शुरू होगा, जिसमें बिड़लाग्राम सहित शहर के विभिन्न हिस्सों से समाजजन जुलूस के रूप में अप्रोच रोड पर एकत्रित होंगे। यहां से चल समारोह की शुरुआत होगी, जो विभिन्न मार्गों से होकर चंबल मार्ग स्थित ईदगाह पहुंचकर समाप्त होगा। व्यापारी जगदीश मेहता ने यह मांग उठाई कि चल समारोह में डीजे का साउंड कुछ कम डेसिबल में बजाया जाए। गत वर्ष डीजे के साउंड की वजह से कुछ व्यापारियों की दुकान में नुकसान हुआ था। इस पर समाजजनों ने आश्वस्त किया कि प्रशासन जो डेसिबल तय करेगा उससे अधिक आवाज नहीं रखी जाएगी। इस दौरान सीएसपी पिंटू कुमार बघेल, थाना प्रभारी बुधोलिया, तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, नायब तहसीलदार प्रियंका जैन, सीएमओ CS जाट आदि मौजूद थे। हमने आपको वीडियो भी भेजे, साहब को भेजे 40 मिनट तो खुद हटा लेते देखो साहब, और आपके साहब लोग मौजूद है, ये कुछ स्टाफ साहब के मौजूद है, इनके सामने इन्होंने भी बताया घंटे मार से ये समस्या। इसके लिए तो एक आवारा जानवर जो है उसको हाँ सकती से थोड़ा आप प्रेशर ली, ये तो करेंगे इनका काम, लेकिन आप थोड़ा और प्रेशर। गांधी हाउस हुआ करते थे, आजकल वो नहीं रहे। अरे साहब ये गांधी हाउस है सर, तो 4-5 गाय आती है नीचे बराबर ही होता बन गया पूरा वो साला है वो गांधी हाउस। बजट नहीं बचा लोग, खर्च हो जाता है। 8 लोग बीच में कोई घुस गया, यही छोड़ोगे फिर आ जाएगा। अच्छा, टावर के माँ भंडारा और रात में खाना वगैरह सब बनेगा, इससे थोड़ा व्यस्त हो जाएगा। 10-12 व्यक्ति एक तरफ से, ये सब बीमार है, वो किस दिन बोल जाए 2 किलोमीटर लंगड़ा लूड़ा चले भी नहीं जाता उससे, बहुत परेशान के गाड़ियों में भर के दूर छोड़ा जा सकता है। देखभाल के छोड़ देना, वो छोड़ते हैं ना गाँव के लोग, गाँव वाले मारेंगे इनको, बीच में हम लोगों को फसल खराब करता है। कोई भाड़ा देखो, कोई भाड़ा हो गई एक्शन का रिएक्शन गौशाला रे तुम हमें बोल दो, 15 दिन में खत्म कर दूं मैं यहाँ की काम। सही बात, एक जगह मिल जाए ना कहीं छोड़ने की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा मस्जिद नूरानी मस्जिद, मिर्ची बाजार, चंबल सरकार, हम यहाँ से जुलूस की शक्ल में जाएंगे अप्रोच रोड तक, तो वो हमारा छोटा जुलूस जो भी रहेगा हमारे मस्जिद के 150, 200, 500 लोग, वो हम यहाँ से जुलूस की शक्ल में जाएंगे। वो बेड बजेगा, हमारा डीजे बजेगा, वहाँ जुलूस की शक्ल में जाएगा। सभी दूर से ऐसे जाएंगे। सर मेरी बात सुनो, बताता हूँ। मदीना मस्जिद है इनके मोहल्ले में, वहाँ सब जाएंगे करेंट आगे वहाँ से, और वहाँ से सब तरीके एपर रोड से होके और सीधे आएंगे विश्वकर्मा की तरफ होके। सब अपने अपने एरिया के बोल दो, वो तो आप आओगे तो वहाँ से बिड़लाग्राम से रहेगा सर, देखो ये बाजू में रहेगा। मिलादुन्नबी की जरूरत नहीं है साहब, हम अभी आपको बताया ना, नहीं जरूरत तुम्हारे यहीं पर नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ना। अच्छा कि तुम्हारे ऐसे कितने जैसे ये बता रहे हैं मिर्ची बाजार से ना। जी सर, पानी की टंकी चंबल सर कॉलोनी, चंबल की चौराहे, जी सर, एक टंकी चुराए से जाएगा, 2 जाएगा जी हाँ। कन्या खाला होते हुए नहीं साहब, नहीं, हम सीधे जाएंगे यहाँ से इधर से राम सर मार्ग सीधे। थाना चौरा से हाँ सर, सीधे पूरे मोहल्ला होके हाँ वो और नगर पालिका के सामने मस्जिद, मदीना मस्जिद वो तो मालूम है। पुराना टाइम, पुराना ग्रैंड टाइम नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ सर, हमारा जो रूट बनेगा, जितने भी डीजे या बैंड है जिस भी मोहल्ले के मुस्लिम समाज के, उन मोहल्लों से प्रारंभ होके ये सब पहुँचेंगे नई दिल्ली मस्जिद, किरण टाइगिस के यहाँ से घुसेगा और नई दिल्ली मस्जिद होके अप्रोच रोड पे, अप्रोच रोड से जुलूस की शक्ल बनती है।
वो जो शर्मा गली है वहाँ से हाँ वहाँ से उसके पहले इसलिए नहीं किरण टैगिस से घुसते हम लोग। सीएम साहब आया मीटिंग सुनते ही हो कुछ पेड़ वहाँ से आते हैं श्रीमान आगे से अंदर। ये जैसे नहीं, ये जैसे बिरला ग्राम वादीपुरे से भी ब्रिज चढ़ के ये लोग अप्रोच रोड पे आ जाते हैं। बिरला ग्राम होते हैं जो रूट है उसी रूट से आते हैं, रूट से हट के कोई काम नहीं हो रहा है। बिरला ग्राम से भी आने बिरला ग्राम वाले हैं नाले के यहाँ से आते हैं, ये वादीपुरे से भी आते हैं। वादी ऐसे कितने हैं जो आने बताइए पुराने सब मस्जिदों से निकल के आते मेन जुलूस वहीं से चालू होता है। अप्रोच रोड से मेन जुलूस तो वहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये भी तो जुलूस की शक्ल में वहाँ तक आते हैं अप्रोच रोड तक, है ना? वही तो पूछ वो कितने रहते हैं? इसमें साहब 100 150 200 आदमी जाते हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। 15 जब ये हमारे पाल्या रोड वाले पिछली बार भी सर इनका जुलूस निकला था 12 वफात का, और उस वक्त बाजार में डीजे की जो स्पीड थी, उसकी चाल थी, धुन थी, वो इतनी थी कि मकान के छज्जे जैसे ताजी है 40वां में, एक मिनट, जैसे 40वां में सारे ताजी है, अलग अलग जगह से उठ के यहाँ हाँ, ऐसा हाल है, हम भी अलग अलग यहाँ से जाएंगे सब। ऐसे ये भी बता रहे कि ये सारे इनके ये अप्रोच रोड पे पहुंचे। क्या है उसमें तुम्हारे क्या रहते हैं उसमें? जुलूस में रहता क्या है? उसी में खाली इंसान रहेंगे। और क्या वो कहाँ से जाने हैं जिसको उनके साथ अभी नोट कर लो, अभी नोट करवा सर मेरा निवेदन ये था, पिछली बार भी जो 12 वफात का जुलूस निकला था, उस 12 वफात के जुलूस के अंदर जो डीजे लगे हुए थे, उनके साउंड इतने ज़्यादा थे कि लोगों के जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की छतें बनी हुई है दुकानों में, बाजार में दुकानदारों की, उसकी छत नीचे डीजे के साउंड से नीचे गिर चुकी थी, और उसकी शिकायत नगर व्यापारियों द्वारा पुलिस थाने में भी लिखित में दी गई थी। लेकिन उसकी एक स्पीड के, हम जो कोई जुलूस का या डीजे का कोई विरोध नहीं करता व्यापारी वर्ग या, लेकिन उसकी एक स्पीड होना चाहिए कि कितनी मात्रा में, कितने कैपेसिटी में वो बजे, जिससे कि व्यापारियों का या नगर में किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल साहब, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें अगली बार हमारे को दिया गया था यहाँ से केस साहब द्वारा कि ये स्पीड बजाना है, हमने उस स्पीड में ही बजाया। पूरे बाजार के अंदर पीओपी की और इसकी जो प्लास्टर पेरिस की बाजार है, पूरे बाजार में एक व्यापारी की जो कमजोर थी वो गिरी, पूरे बाजार वालों की नहीं गिरी है साहब। नहीं सर, एक की गिरी है। मैं बता, आप बताइए 5-10 एक की गिरी है साहब। नहीं, वो भेसबाजी नहीं कर रहा, अपन तो ये कह रहे हैं कि उसको छत छोड़ देता है, हाँ डीजे की आवाज जाती साउंड से गिरी हो, तो कारण रहा होगा, पर उसका डीजे का जो वाइब्रेशन रहते हैं वाइब्रेशन पूरा वो बहुत तेज रहते हैं। बात कर रही है, उसकी लिमिट में ही बजवाएंगे। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। नेक्स्ट बार बात खत्म। कम करवा देंगे हमको। वैसे तो कायदे से ये डीजे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। बंद करो, वेट करो, चाहते हैं वेट करो। सबके बंद होना चाहिए। देखो, हम तो कह रहे हैं हमारे 2 जुलूस है, 2 साल के 20 जुलूस, तो अभी 50 जुलूस निकलते हैं हमारे। बात चल रही है, ज्यादा मसले वाले बात आती है। नूरानी मस्जिद, बिरला ग्राम, वादीपुरा, फिर आसपास गाँव, जितने भी गाँव है ना, उन गाँवों से सबसे कुछ मस्जिदों के अलावा भी मोहल्ले से भी जाते हैं वो लोग, तो 15 मोहल्ले लगता है। मेरा जो जाएगा वहाँ पर गोसे मस्जिद से टावर उसके बाद नहीं आ पाएंगे, उनकी कोई नजदीक जगह वही सब इकट्ठे होकर कोई ज्यादा परामर्श नहीं। ये नोट और अभी आओ यार, फिर दूसरे काम हम तो बराबर मोहब्बत अखलाक से रहते हैं। और एक बात बता दूं, सारे समाज वर्ग, राजनीति वगैरह और हमारे व्यापारी वगैरह सब हमारा इस्तेकबाल करते हैं, टेंट वो लगा के, मतलब मंच लगा के। ये हमारा भाईचारा है नागदे का, और हम इस बात की सराहना करते हैं, सब मतलब करते हैं, मतलब पूरा। पब्लिक के साथ चलते हैं, 10 से 12 हज़ार लोग एक साथ चलते हैं, कोई लाइन वगैरह नहीं लगती हमारे यहाँ झूठ समूह में चलते हैं सर। अभी जितने समूह यहाँ से इकट्ठे होकर के जाएंगे, अब ये छोटे समूह चेतनपुरा से स्टार्ट हुआ, ये थाने के सामने होकर के सीधे होकर के वहीं अप्रोच रोड पर जाएंगे, पालिया रोड वाले वहाँ आएंगे, बाजीपुरा आएगा, बिरला ग्राम वाले आएंगे, टावर वाले आएंगे, फिर नूरानी मस्जिद पर, ये सारे नोट करा, ये सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। अब पहुँचने के बाद जब स्टार्ट होते हैं फिर आप नहीं रुकने का काम नहीं, मगर आजाद चौक हम छोड़ देते हैं, लगभग 2:30 बजे करीब सारा जुलूस अंदर हो जाता है इस साइड मस्जिद के आगे। इसके बाद में हम चलते चलते वहाँ पर 3:30 बजे तक समापन करते हैं।
अच्छा फिर ये पूरी पट्टी हम छोड़ रहे हैं। कोई नया कुछ वो एक पट्टी जो है वो पूरी कोई परेशानी नहीं। आप पार्किंग वार्किंग भी उसी तरफ चला ठीक है। फिर उसने अपने वारंटी वजन क्या होगा ना उससे आप लोग सब इंतजाम नहीं कर लेंगे। फिर पाइप में 1 बाय 5 स्टाफ से गुजारिश है कि अरे भंडारे में आप भी शरीक हो। स्टाफ साहब इस बात में करना पड़ेगा कि इस तरफ पार्किंग होकर रास्ता बंद। हाँ एक रास्ता चल रहा है नाले की हो गया था इमरजेंसी भी होती कई बार। एक पट्टी भी करेगा दूसरी करेगा। सर हमारा आपसे हाथ जोड़ नहीं सर हम बैठक में नहीं आ पाएंगे। हम बैठक में नहीं आ पाएंगे सर। हम खुला है अपन लोग बैठना सर हम बैठक में नहीं आ पाएंगे सर। सर कारण क्या एक तो त्यौहार है आपने बैठक की सर। आज सब लोग व्यस्त है। अब 2 पांडा के लोग आए खाली सर। इतना पांडा लाते झांकी वाले भी नहीं आए। मंदिर वाले एक भी नहीं आए। ये तो मैसेज कर दिया चुना ना अपन ने त्योहार के दिन सर कैसे आएगा? और सर हम जैसे हमारे मीटर अलग से हो सर क्या पहले तो बाढ़ का मौसम था ना। ये कल कर लेंगे चलो तुम्हारी कल कर लेंगे। ठीक है कल कर लेंगे। नहीं वो ये है जो निकलेंगे किसी भी रूप से निकलेंगे कहीं से भी विसर्जन के लिए क्योंकि उस रूट पे इनका वो रहता है बिना तो उसके लिए एक रास्ता लगाना चतुर्दशी के यानी बनती जी सर। आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी आगामी त्योहारों को लेकर, जिसमें गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी और मुस्लिम समुदाय का जो त्यौहार रहता है ईद मिलादुन नबी, और इस संबंध में जो भी अखाड़े निकलते हैं, झांकियाँ निकलती है, तो इसमें शासन के जो दिशा निर्देश थे वो दिए गए हैं। और साथ ही साथ आह्वान भी किया गया है कि आप शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं और मतलब नियमों के तहत मनाएं, और जो भी शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप व्यवस्था लगाएं और उन नियमों का पालन करें। आज की शांति समिति की बैठक में एक समुदाय के लोग नहीं बैठ पाए, कोई कारण? देखिए उसमें ऐसा है कि वो लोग कुछ उनके लोग आ पाए थे, कुछ नहीं आ पाए थे, तो इसलिए उनकी बैठक कल रखी गई है। कल हो जाएगी उन लोगों की बैठक। शांति समिति की बैठक में डीजे के शोर को लेकर भी बात आई थी। हाँ, उसमें शासन के दिशा निर्देश दिए गए हैं साउंड को लेकर, तो उसमें 144 का आदेश भी निकला है माननीय ADM साहब के द्वारा, तो उस नियमों के तहत उनका पालन करना पड़ेगा। सर हर समय यहाँ पर पशुओं को लेकर बात तो होती है लेकिन नहीं होती। अभी भी जो 40वें का पर्व था उसमें बहुत सारे पशु आए, तो इस संबंध में उसमें हमने विभिन्न मतलब जो भी कोऑर्डिनेटर अलग अलग विभिन्न विभाग है, जिसमें से नगर पालिका से भी बात की है और नगर पालिका के ऑफिसर भी बैठे हुए थे, तो ये उनके अंतर्गत आता है। उनसे बात की, कोऑर्डिनेशन किया है, तो इसको लेकर भी व्यवस्था की जाएगी। जिस प्रकार से त्योहारों का समय आने वाला है उसके अनुसार शहर के अंदर जो CCTV कैमरे सभी जगह करीब जगह बंद है, उनके लिए क्या? देखिए जैसा आप भी जानते हैं कि विगत 2 दिन से भारी बरसात हुई थी, जिसके कारण कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम हुई है, वायरिंग कुछ टूटी हुई है, तो उस मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे ही मतलब वो दुरुस्त होता है तो CCTV कैमरे चालू हो जाएंगे। सर बारिश तो अभी आई है, पहले से ही बंद पड़े हैं सर। 10 से 15 लाख व्यापारियों ने पैसे इकट्ठा करके पूरे कैमरे बंद बस स्टैंड तक आपको दिखा, वो भी आपको उसके आगे दिखाई नहीं। नगर पालिका से हमने बात की है, उनके CMO साहब से भी बात की है। और पहले शर्मा जी थे सर, तब तक तो चल रहा था, अभी नहीं अभी भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है और अभी काफ़ी चालू है, और कुछ बंद है तो उनका मेंटेनेंस करवा लिया जाएगा। सर जो जिस कंपनी ने कैमरे लगाए हैं, जिस व्यक्ति ने उसको मेंटेनेंस का भी तो दे रखा होगा ना सर, कि कैमरे लगाने के बाद वो मेंटेनेंस। देखिए 1 साल का मेंटेनेंस उसमें हो गया था, और अभी जो करंट ईयर चल रहा है तो उसका मेंटेनेंस होने के बाद में जो भी उसकी बिलिंग होगी वो हम लोगों ने नगर पालिका से कोऑर्डिनेशन किया है, और उसको बैठ के वो विषय सुलझा लिया जाएगा पुलिस और इसके CMO स्तर पर।